हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाई क्योंकि मेरे जो ये और लैपटॉप है इसमें कुछ ऑडियो प्रॉब्लम चल रही है। तो आई होप आज मतलब थोड़ा बहुत मैंने रिकवर इसको कराया है, प्रॉपरली फिक्स तो नहीं हो पाया है, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और लैपटॉप की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसको टेम्परेरी फिक्स करवाया है। देखते हैं कितना काम करता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इससे पहली जो वीडियो थी उसमें लोकोक्तियाँ वाला प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम मुहावरे करेंगे और ये 5 मार्क्स का ये है, 5 मार्क्स का ये है। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम में जाकर भी, टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप डेली क्विज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डेली क्विज। एंड दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल जो एसआई का यूकेपीएससी ने एग्ज़ाम कराया था, ठीक है, उसमें जो आप हिंदी वाला अगर पोर्शन देखेंगे तो उसमें आप ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को या तो मैंने टेस्ट क्विज में दिए हैं या फिर यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बस ये देख लीजिए कि किस तरीके से पूछे गए हैं, क्योंकि वो भी जो एग्ज़ाम है वो यूकेपीएससी ने ही कंडक्ट कराया, मतलब सेम बॉडी ही पॉलिटेक्निक लेक्चरार भी कराएगी, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहे थे कि जो आप लोगों से परिचित हैं, आप लोगों को कराए गए हैं, या तो क्विज में कराए गए हैं या प्रैक्टिस सेट में। आप खुद भी जाकर 1-2 दिन में मैं आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारे जो क्वेश्चन है मोस्टली आपको पता है जो हमारे सिलेबस से मैच कर रहे हैं। ठीक है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस से मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों आज करते हैं मुहावरे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगी। दोस्तों आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10। ठीक है, इसमें हम मुहावरे कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन देखिए। और मुहावरे वैसे ज़्यादातर लोगों को इसके आंसर पता रहते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को पता है। ठीक है, मतलब बहुत रेयर गलत होने के चांसेस होते हैं इसमें, क्योंकि बचपन से ही सब लोग सुनते आए हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें है फूंक से पहाड़ उड़ाना। ठीक है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है असंभव कार्य करने की कोशिश करना, बड़ा काम करना, झूठी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ठीक है, असंभव कार्य करने की कोशिश करना, ये जो इसका राइट आंसर है, पहला जो है ये राइट आंसर है। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और उसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर है घोंगा बसंत, मुहावरे का अर्थ है, मतलब जो घोंगा बसंत है उसका मुहावरे का क्या अर्थ है? वश में होना, मूर्ख, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है मूर्ख। घोंगा बसंत मीन्स होता है मूर्ख होना। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ ढूंढिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए है गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है गर्दन पर सवार होना, इसका राइट आंसर है बी, पीछा ना छोड़ना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना, चकित करना, बोलने से रोकना। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, उम्र पता लगाना। तो नेक्स्ट टाइम किसी से अगर आपको एज पूछनी हो तो उसके दांत गिन लेना। जस्ट जोकिंग दोस्तों, मजाक कर रही हूँ। दांत गिनने मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका है रूठना, जंगल में उदासी, व्यर्थ प्रयास, जंगल में खो जाना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है अरण्य रोदन का है व्यर्थ प्रयास। ठीक है, जो इसका ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है, व्यर्थ प्रयास। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादातर कई बार क्वेश्चन में क्या दिया, एग्जैक्ट इसकी डायरेक्ट मीनिंग दी गई है। एक्चुअली इसकी डायरेक्ट मीनिंग नहीं, किस अर्थ में इसको कहा गया उसका हमें बताना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें है चौकड़ी भूल जाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धिमान काम में लाना, बुद्धि काम में लाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना, कभी ना आना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है चौकड़ी भूल जाना मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है घबरा जाना। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पर जो इसमें है क्वेश्चन में दिया है मुहावरा जो हमें दिया गया है वो है अर्श पर होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श पर होने का है अपने को बहुत बड़ा समझना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया गया है, मुहावरा दिया गया, उसमें है पान खिलाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना, पान का बीड़ा तैयार करना, या सगाई करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है सगाई करना। पहले सगाई करने को पान खिलाने की रस्म भी बोलते थे। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर है। पान खिलाने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है सगाई करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कलम तोड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों जो इसका सही अर्थ है, पहले सारा ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा लिखना, सही लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कलम तोड़ने का, वो है अच्छा लिखना। ठीक है, अच्छा लिखना इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस मुहावरे में दिया गया, इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही विकल्प है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, अधिक परिश्रम कम लाभ, थोड़े में बहुत कुछ कहना, एक निष्ठ होकर काम करना। तो दोस्तों ये कह रहा है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। तो दोस्तों देखो, मुहावरे में भी बताया गया है कि जो दिन है, जो हालात हैं, वो कभी एक से नहीं रहते। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हैं तो कल आपके पास नौकरी होगी, अगर आप आज मुश्किलों में हैं तो कल आपको चैन और आराम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, वक्त कभी एक सा नहीं रहता, बदलते रहता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको ट्राई कीजिए दोस्तों, थोड़ा बहुत आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है। मुहावरे और लोकोक्ति का फायदा यह है, कहीं ना कहीं एक तो आपने सुना होगा और थोड़ा बहुत आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा ऑप्शन से इसका आइडिया लग जाता है, या थोड़ा बहुत अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसे, बस इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताना है। ठीक है, किसी अर्थात में ये बताया जाता है, किसी भावार्थ में। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ईंट तक बिकवा देना, तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, पागल होना, कृपा की प्रार्थना करना, सर्वस्व नष्ट करना, जोश में आना।
दोस्तों देखो यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि ईंट तक बिक गई है, बोलता है ना ईंट तक बिकवा देना, मतलब जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, सर्वस्व नष्ट करना, मतलब सब कुछ खत्म होना, घर की ईंटें तक बिक गई, है ना। कई बार लोग कहावत बोलते हैं। तो दोस्तों उसका अर्थ ये है ईंट तक बिकवा देने का ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, सर्वस्व नष्ट करना। नेक्स्ट की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़िए। देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ पर जो मुहावरा हमें दिया गया है गज भर की छाती होना, इसके ऑप्शन है अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, व्यर्थ की परेशानी, विवश होना, बिल्कुल भी प्रभावित ना होना। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है गज भर की छाती होना मतलब अत्यधिक गर्व का अनुभव करना। ठीक है, यहाँ पर जो इसका सारांश है या अर्थात है वो ये है कि अत्यधिक जो भाव बैठ रहा है वो अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, इसका जो राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो मुहावरा है काफी अच्छा लग रहा मुझे ये मुहावरा, आदमी बनना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन पढ़ते, किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। आदमी बनना सबको लग रहा होगा हम तो पहले से ही हैं दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है सिर्फ आदमी होना ही मतलब आदमी बनना नहीं है। आदमी बनने के लिए देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है, जो अच्छा, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अच्छा व्यवहार सीखना। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, अच्छा व्यवहार सीखना। मतलब आदमी बनना मतलब कि एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा व्यवहार रखना, अच्छे काम करना। ठीक है, मतलब सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, जीना भी है। तो जीने के लिए क्या करना है, अच्छे काम करने हैं दोस्तों। तो ये इसका जो ऑप्शन सी है, अच्छा व्यवहार सीखना, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों ये यूकेपीएससी ने पूछा है एई 2012 में, बोला है आग उगलना क्या है, लोकोक्ति है, क्रिया है, मुहावरा है या विशेषण है। कल एसआई के पेपर में भी 2-3 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से मुहावरा कौन सा है। 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए, एक में पूछा गया मुहावरा कौन सा है, एक में पूछा गया इनमें से लोकोक्ति कौन सी है। तो लोकोक्ति और मुहावरे का भी आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती है। ठीक है, वो भी। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया आग उगलना क्या है, क्या लोकोक्ति है, क्रिया है, मुहावरा है, विशेषण है। तो दोस्तों ये क्या है, ऑप्शन सी है, ये एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है,
देखिए, जो सामान्य जो अर्थ होता है दोस्तों का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का या किसी अलग अर्थ का प्रतीत कराता है, ठीक है। लेकिन लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, मतलब कोई कहावत होती है, कोई सच्ची बात होती है। जो लोकोक्ति होती है ना, एक सच्ची घटना होती है, कोई कही हुई, किसी के अनुभव से कही हुई बात होती है, ठीक है। तो कोई कहानी या घटना होती है, तब किसी लोगों ने कुछ अनुभव किया, कुछ महसूस किया, तो उन्होंने वो उससे रिलेटेड जो बात कही है वो लोकोक्ति कहलाती है। और ये यहाँ पर जो है ये मुहावरा जो है सामान्य अर्थ का जो डायरेक्ट मीनिंग नहीं ना बताकर किसी और अर्थ की ओर को ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आग उगलना क्या है, एक मुहावरा है। दोस्तों जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जो ये मुहावरा इसका अर्थ है, ये मुहावरा पूछा गया अंगार सिर पर धर लेना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो है कठिन विपत्ति सहना, दूसरों को डराना, मरने को उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब कठिन, ये वाला कठिन विपत्ति सहना, ठीक है। मतलब अंगार सर पर धर लेने का अर्थ जो है वो है कठिन विपत्ति सहना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आप लोगों को डेली अभी कोशिश करूंगी कि 30-31 डेज तक आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहे। उसके बाद जैसा आप लोग सजेशन देंगे उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज आप एग्ज़ाम ना 23 मार्च को हो गया है, पहले फेब में था, अब 23 मार्च 2025 को है हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो मैं हिंदी की तैयारी कर रही हूँ तो मैं हिंदी का बता रही हूँ, लेकिन इंग्लिश का भी इसी दिन है। ये कॉमन एग्ज़ाम है, सभी ब्रांचेस का होगा हिंदी वाला एग्ज़ाम। और जो इंग्लिश वाला है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैथ्स वालों का। ये 3 ब्रांचेस का होगा, ठीक है। एक और इसमें थी लेकिन वो अब उससे ही हट गई है, नोटिस से ही हट गई है। तो ये 3 ब्रांचेस का क्या है, इंग्लिश का भी एग्जाम है और हिंदी का भी है। और बाकी सभी ब्रांचेस का, जितने भी ब्रांचेस ने फॉर्म भरा है उनका हिंदी तो होना ही है, ठीक है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज मत करना, बहुत बार आप लोगों को बता दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो कि हिंदी की प्रैक्टिस से कल के अगर आप पेपर देखेंगे एसआई वाला तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपने काफ़ी क्वेश्चन जो हैं किए हैं, चाहे वो क्विज के फॉर्म में किए हों, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में किए हों, लेकिन जो भी हमारे सिलेबस से एसआई का जो सिलेबस है और जो पॉली का जो सिलेबस है, इनके जो कॉमन टॉपिक थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देखेंगे ज़्यादातर हम लोगों ने वो क्वेश्चन क्या किए हैं, मतलब ट्राई किए हैं, चाहे वो क्विज के फॉर्म में किए हों, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में किए हों, ठीक है। एंड दोस्तों आधे से ज़्यादा हमने जब अपना सिलेबस जो आदित्य बुक से कंप्लीट किया था उस वक्त भी हमने जो थ्योरी है पढ़ी थी, तो उसमें भी आधे से ज़्यादा हमने वो सिलेबस कवर किया है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट एसआई का सिलेबस और पॉली का सिलेबस अलग अलग है, बस कुछ टॉपिक मैच होते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। एंड दोस्तों कभी कभी ये जो ऑडियो की दिक्कत आ रही है उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी, तो आप ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाइए रखिए, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।